हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को लिखने का मेथड, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, उन अभिकारकों के अणु सूत्र क्या है या उन अभिकारकों के प्रतीक क्या है और उन अभिकारक से बनने वाले, उनकी अभिक्रिया से बनने वाले जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के अणु सूत्र क्या है। सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके हमें सिंबल्स पता होना चाहिए, उनका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। और सबसे पहले हमेशा हम, जैसे जो गैसेज हैं या कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं या मोनो एटॉमिक होते हैं, तो उनको हम उसी तरह से लिखेंगे। जैसे गैसेज हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और बहुत सारी गैसेज हैं, ये डाई एटॉमिक है, इनको हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं H2O2, क्योंकि ये गैसेज हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका लिखते हैं। जो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सबको हम लिखते हैं मोनोएटॉमिक, यानी इनके सिर्फ हम सिंबल लिखते हैं। अब हम किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बनाएंगे। केमिकल इक्वेशन का जो स्केलेटल होता है, जो ढांचा एक तैयार होता है, वो ढांचा क्या होता है। सबसे पहले तो हम केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी रिएक्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेट करने वाले जो भी रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, उनको हम बाईं तरफ रखते हैं और एक तीर का निशान दर्शाता है, एक एरो बताता है कि यहां से रिएक्शन होके कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है या कौन सा उत्पाद बन रहा है। ढांचा समीकरण के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखेंगे और तीर हम कैसे लगाएंगे। अब ये जो सिंगल तीर है, इसका मतलब है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि ये इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय, यानी कि ये रिएक्शन, यहाँ अभिकारक होंगे, अभिकारक आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके एक नया उत्पाद बनाएंगे। इस उत्पाद से वापस से हम उन अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर दो या उससे ज्यादा अभिकारक हैं तो उनको हम प्लस का साइन लगा करके दर्शाते हैं। जैसे जिंक को हम रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमको मिलता है ZnCl2 और प्लस H2 गैस हमको मिलती है। अब यहाँ पर ये एक जो एरो है, ये एरो ये बता रहा है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक के साथ, एसिड के साथ में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से एमिट हुई। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, अनुत्क्रमणीय है, यानी इसको पुनः प्राप्त हम जिंक क्लोराइड से और हाइड्रोजन से वापस से हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पर ये अभिकारक हैं, ये दोनों हैं अभिकारक। अभिकारकों को लिखने के लिए हमने इनके बीच में प्लस का साइन लगाया है। और यहाँ पर जो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद एक से ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाले उत्पाद हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्लस लगा करके लिखते हैं। अब एक रिएक्शन होती है जहां पर दो एरो हमें देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर डबल एरो लगा हुआ है, इस डबल एरो का मतलब होता है कि ये अभिक्रिया कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमको अमोनिया मिलता है और अमोनिया से हमको वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन की या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्रोडक्ट हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास मैग्नीशियम का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हमारे पास दो एटम्स हैं। अब यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है।
अब मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 2 होती है, प्लस की ऑक्सीजन की -2 होती है। यानी ये MgO है केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सही है। हमको सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है, हमको यहाँ पर देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड कितने हैं और राइट साइड कितने हैं। अब मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का 2, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का भी 1 है। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या नंबर लगाएं जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स आ जाएं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 करने के लिए अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो इसके लिए हम नंबर हमेशा कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो अभी हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम हमारे पास हो गया 2, ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब 2Mg रिएक्ट विद O2, 2MgO हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, यानी कि 2 मैग्नीशियम के एटम्स और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का या 2 ऑक्सीजन के एटम, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करके क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी तरह से सोडियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ में तो हमको मिलता है क्या, सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं सोडियम का 1 एटम है और क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड का, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की होती है -1, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 सोडियम भी हो गए और 2 क्लोरीन्स भी हैं। तो जब 2 सोडियम है 2 क्लोरीन इधर है, यहाँ पर तो बैलेंस हो गया। अभी क्लोरीन हमारे पास 2 है, सोडियम भी हमारे पास 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है, ये तो ठीक है बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर सोडियम 1 है। इस सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम से पहले हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अभी यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, 2 सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी ये यहाँ पर ये बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, सोडियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर काउंट करें तो सोडियम हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। यहाँ पर सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन अभी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए अगर हम सोडियम से पहले यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए। टोटल हाइड्रोजन अभी हमारे पास कितने हो गए, 4। यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 4 हो गए थे। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। सोडियम अभी भी इधर 1 है, इधर भी सोडियम इधर अभी कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर अभी भी सोडियम 1 है। तो सोडियम को इक्वल करने के लिए सोडियम से पहले हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हम यहाँ पर अगर देखें, पहले सोडियम यहाँ पर 1 था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था। इधर सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 3 थे। जब इसको हमने बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर से पहले 2 लगाया, यानी 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए। तो जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो 2 लगाने के बाद 2 2 4,
यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 4 और 2 1 जार 2, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2। तो जैसे ही यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन अभी भी 3 था, तो इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। 2 लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास 2 ये वाला हो गया और 2 ये वाला, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर 1 सोडियम था, तो सोडियम से पहले हमने 2 लगाया, लगाने के बाद क्या हो गया, अभी हमारे पास सोडियम भी 2 हो गया, यानी कि अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यानी कि यहाँ पर जितने हमारे पास एटम्स थे जिस भी एलिमेंट के, सेम नंबर ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट में भी मिल गया, तो इसे ही कहते हैं हम बैलेंस इक्वेशन।